नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका हेडिंग है चेक बुक। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का देखा तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। एक व्यापारी एक बड़े शहर में अपना बहुत अच्छा व्यापार चला रहे थे। व्यापार फल फूल रहा था उनके शहर में भी, और बाहर भी उन्होंने अपने व्यापार को फैला रखा था बड़े बड़े शहरों में। सब अच्छी तरह कट रहे थे दिन, कोई दिक्कत ना थी घर में भी और ना व्यापार में ना कुछ। एक बार अचानक व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको अपने व्यापार में कार्यरत कई कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। मजबूरी में उनको नौकरी से निकालना पड़ा क्योंकि वो उनका पेमेंट नहीं दे पा रहा था घाटे के कारण। इस तरह आगे और भी दिन गुजरते गए, लेकिन व्यापार में कोई मुनाफा न हुआ और व्यापार घटता ही चला गया। यहाँ तक कि व्यापार इतना कम हो गया कि आधे से भी कम कर्मचारी रह गए। वो बहुत चिंतित हुआ, परेशान रहने लगा और उसकी हुलिया बहुत ख़राब हो गई। जब इंसान का दिल परेशान होता है, तकलीफ़ें घेर लेती हैं, तो इंसान का पूरा वजूद ही बदल जाता है। वही उसके साथ भी हुआ। व्यापारी हर वक्त अपने व्यापार की सोच में डूबा रहता, किस तरह अपने व्यापार को फिर से पहली तरह खड़ा करूं जैसे पहले था। क्या करूं क्या ना करूं, दोस्तों से सलाह लेता, रिश्तेदारों से सलाह लेता, कोई हल ना निकल रहा था। घर की कई कीमती चीज़ें बेच चुका था, लेकिन कोई हल ना निकल रहा था, बल्कि और घाटा होता चला जा रहा था। एक बार की बात है, वो अपने बगीचे में बैठा हुआ था, गहन मुद्रा में यही विचार कर रहा था कि हे ईश्वर, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं बहुत परेशान हूं। और कैसे अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो और भी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे जो मेरे यहाँ काम करते हैं, और ख़ुद मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो ईश्वर मेरी इस प्रार्थना का सुन के कबूल करके जवाब दीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। इस तरह की प्रार्थनाएं वो अक्सर किया करता था और इस समय भी कर रहा था। अचानक उसके बगीचे में एक आदमी ने प्रवेश किया, जो कि देखने से मामूली सा आदमी लग रहा था। उसके पास आके बैठ गया और उससे दुआ सलाम के बाद बोला कि भाई साहब, मैं इधर से गुजर रहा था तो बगीचे की बाड़ से मैंने देखा कि आप परेशान से बैठे हैं, तो मुझसे रहा ना गया, मैं अंदर आ गया। बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। मुझे लगता है आपको कोई गहरी जो है परेशानी है, इसलिए आप परेशान से बैठे हैं। मुझसे शेयर करिए, शायद कोई हल निकल आए। इस तरह वो उससे बेतकल्लुफ़ होने लगा। व्यापारी खुद परेशान था। उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। उसने कहा छिपाइए मत, मुझसे बताइए, शायद कोई रास्ता निकले आपकी परेशानी का। उसने बुझे दिल से बताया कि भाई साहब, मैं शहर का व्यापारी हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खासा मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा था और सब फल फूल रहे थे। मैं भी सुखी था, मेरे कर्मचारी भी, और सब स्मृत थे। लेकिन अचानक मेरे व्यापार में घाटा होने की वजह से मैंने आधे से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी करके उन्हें बेरोज़गार कर दिया।
मजबूरी थी, क्या करता। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और अब मुझे लग रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारा व्यापार बंद हो जाएगा और जो कर्मचारी बचे हैं वो भी जो है बेरोज़गार हो जाएंगे और मैं भी सड़क पे आ जाऊंगा। मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई, परवरिश और दुनिया के खर्चे हैं, ये अब ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी। उस व्यक्ति ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और बोला, आप परेशान ना होइए, इसका हल मेरे पास है। वो हैरानी से देखने लगा कि साधारण सा व्यक्ति है और व्यापार कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हज़ारों में शुरू की जा सके। अच्छा खासा व्यापार फैला था और घाटा हो चुका था, लाखों की बात थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसकी तरफ गौर से देखने लगा जो व्यक्ति आया था। आए हुए व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। व्यापारी ने कहा, इस समय मैं सबकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरा व्यापार फिर से पहले की तरह खड़ा हो जाए, फलने फूलने लगे। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने बिना कुछ बताए कहा, जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ वो मदद आपको 1 साल के बाद इसी टाइम, जो टाइम हो रहा है देख लीजिए अपनी घड़ी में, और इसी बगीचे में आपको वापस करनी होगी। वो और गौर से इसका मुंह देखने लगा। व्यापारी साधारण सा इंसान है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बड़े व्यापार की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी मदद की बात कर रहा है जो ये करेगा और 1 साल बाद मुझसे वापस लेगा अपनी मदद को। ये मेरी बात को हल्के में ले रहा है शायद। मैं खुद परेशान हूँ, ये और पहेलियाँ बुझा रहा है। लेकिन मरता क्या ना करता। उसने हामी भर दी कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, 1 साल बाद यहीं मिलते हैं बगीचे में इसी टाइम, और जो मदद आप करेंगे मैं वो वापस कर दूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक भर के उसकी तरफ बढ़ा दिया। वापस चेक बुक जेब में डाल ली। जब व्यापारी ने वो चेक बुक खोल के देखी तो हतप्रत रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो सिग्नेचर थे उस चेक पे वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी के थे, जिससे सब व्यापार करने के लिए पैसे टाइम ब टाइम उधार भी लिया करते थे और सब उसका लोहा भी मानते थे और उसकी सलाहें भी लिया करते थे जब नफ़ा नुकसान कुछ भी हो। वो सोचा कि इतने साधारण कपड़ों में शहर का व्यापारी मेरे सामने बैठा है, ये कैसे संभव है। लेकिन नाम उसी का लिखा था सिग्नेचर पे। जब उसने रकम पे नज़र डाली तो और भी ज़्यादा परेशानी के भाव उसके माथे पे घिर गए, क्योंकि रकम 50 लाख थी। वो दंग रह गया, विस्मित हो गया और उसके सामने एकदम से तारे नाचने लगे। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इतना पैसे पैसे को मोहताज, ये 50 लाख का ऑफर और वो भी 1 साल के बाद वापस करना, ये सपने जैसी बात है। मेरा काम तो चल जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति मुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है आप कुछ कश्मकश में हैं और ये वाकई पैसा आपका है, आप इससे अपना काम चलाएं, व्यापार खड़ा करें और उम्मीद है कि ये पैसा आपको कम ना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा कह के वो व्यक्ति वापस बगीचे से चला गया, 1 साल का वादा लेके कि यहीं मिलेंगे इसी टाइम। अब व्यापारी उस चेक को उलट पलट के देखता, कोई भी शक की गुंजाइश ना थी। वो उसने ये बात किसी को भी ना बताई घर में, ना पत्नी को, ना अपने लड़कों को, ना किसी ऑफिस के कर्मचारी को, ना दोस्तों को।
वो चेक मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन ऐसे ही उस चेक को जेब में रख के घूमता रहा। एक बार रात में लेट के ऐसे ही सोच रहा था कि क्या करा जाए चेक का, उसे भुना लूं कि ना भुनाऊं, रखे रहूं, क्या करूं। व्यापार है एक तरफ ये रकम है, अगर मैं खर्च कर दूंगा तो ये चुकाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और इतनी बड़ी रकम लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है, देने में लाले पड़ जाएंगे जान के। पता नहीं उस समय व्यापार कैसा चल रहा हो, मैं कहाँ से दूंगा। माना कि 1 साल बहुत होता है, लेकिन रकम भी तो बहुत बड़ी है, कैसे चुकाऊंगा मैं। यही सब ख्याल उसके दिल में आ रहे थे कि एकाएक उसके दिमाग में ये विचार कौन था कि ऐसा ना किया जाए कि जो रकम अभी अपने पास है इधर उधर बैंकों में थोड़ी थोड़ी पड़ी है, और कुछ घर में भी अभी कुछ ऐसा सामान रखा है, मैं बीबी को बाद में बनवा दूंगा वो जेवर वगैरह जो कीमती सामान है। जब मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो फिर वो चीज़ें आ जाएंगी, तो क्यों ना ऐसा कर लूँ। ये सब चीज़ें मैं बेच के और बैंकों से थोड़ा थोड़ा जो भी पैसा पड़ा है उसको निकाल के फिर से हिम्मत करके अपने व्यापार को फिर से खड़ा करूं। और बहुत जब ज़रूरत पड़ेगी, जब देख लूँगा कोई रास्ता नहीं, तभी इस चेक को भुनाऊंगा। ये विचार उसको बहुत पसंद आया अपना। उसने दूसरे दिन यही किया, क्योंकि वो अच्छा व्यापारी था, उसका हिसाब किताब पैसे का अच्छा था पहले। तो जगह जगह बैंकों में कुछ ना कुछ धन ज़रूर पड़ा हुआ था, वक्त ज़रूरत के लिए उसने डाल रखा था, किसी इमरजेंसी में काम आएगा। लेकिन 50 लाख की चेक जेब में आते ही उसने अपने पैसे को यूज़ करना पहले मुनासिब समझा, और उसने धीरे धीरे करके सब बैंकों से इकट्ठा किया पैसा अपना। और जो भी कीमती सामान घर में और थोड़ा बचा था वो बीबी को समझाया, अपनी वाइफ को, तो वो मान गई। कहने लगी मेरे लिए जेवर इस समय ज़रूरी नहीं है, आपका काम ज़रूरी है, बच्चों का भविष्य भी उसमें देखना है, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, और घर के खर्चे भी जिनसे बचा नहीं जा सकता, और हम लोग की इज्जत का भी सवाल है। आप अपना काम निकालिए इनसे, बाद में देखा जाएगा जब आपके पास पैसा आएगा। इस तरह से अपनी वाइफ की संतावना भरी बातों से उसको बहुत खुशी हुई कि ये भी कितनी अच्छी है, मुसीबत में मेरा साथ दे रही है। और वो अजनबी भी कितना अच्छा था, गैर था, कहाँ से आया कहाँ चला गया मालूम नहीं, लेकिन शहर के इतने बड़े व्यापारी ने मेरा साथ दिया। इतने साधारण कपड़ों में घूम रहा था, मुझे यकीन भी नहीं आया, सिर्फ मैंने तो नाम सुना था, कभी देखा भी नहीं था। इस तरह उसने उन पैसों से फिर से अपने व्यापार को शुरू करा, और दुगने जोश से, हिम्मत से, हौसलों से अपने व्यापार को बढ़ाया। मेहनत रंग लाने लगी, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, और पहले जैसा माहौल बनने लगा, हंसी खुशी का, तरक्कियों का। और व्यवसाय में पैसा जब आने लगा तो वर्कर्स भी वापस आने लगे जिनको निकाल दिया गया था। व्यापारी ने सबको पैगाम भिजवाया, धीरे धीरे करके उसका 1 साल के अंदर बहुत अच्छा हिसाब बन गया। इस तरह कर्मचारी भी खुश हो गए और व्यापारी भी खुश। और सबसे बड़ी खुशी व्यापारी को ये थी कि उसने जो डिसीज़न लिया था वो बहुत सही था। आखिर इतनी बड़ी रकम को कैसे चुकाता, उसको चेक को भुनाने की नौबत ही नहीं आई। उसने उसी पैसे से जो उसने इधर उधर से इकट्ठा किया, दोबारा हौसलों को इकट्ठा किया, दोबारा जोश को इकट्ठा किया, और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो काम शुरू किया उससे उसने सफलता पाई। तो चेक मुड़ा हुआ उसकी जेब में वैसे के वैसे ही पड़ा रहा। निश्चित दिन 1 साल बीत जाने के बाद वो बगीचे में बैठा उसी व्यापारी का इंतजार कर रहा था जो वो चेक दे गया था। सामने से देखता है, निश्चित समय पे व्यापारी सामने से चला आ रहा है, वही हुलिया, वही सादगी और वही साधारण से कपड़े।
सलाम दुआ हुई। व्यापारी की हालत देख के वो आने वाला व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कहने लगा, लगता है कि तुम्हारे दिन पलट गए हैं। अब तुम्हारे चेहरे पे नूर भी है, खुशी भी है और तुम्हारे आव भाव भी बदले हुए हैं। आज तुम मुस्कुरा भी रहे हो। उस दिन तुम रुआंसे थे, दुख तुम्हारे पूरे वजूद पे छाया था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पैसे से तुम्हारा काम चल गया। उम्मीद है कि आज तुम मेरा पैसा मुझे लौटा दोगे। व्यापारी ने उसको बहुत शुक्रगुजार होके कहा, भाई साहब, आपका हज़ारों हज़ार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे गिरते समय पे, ऐसे आड़े समय पे संभाला कि रिश्तेदार भी किसी को नहीं पूछ सकते हैं, अपने भी नहीं पूछ सकते। आप ना मुझे जानते थे, आपने कैसे विश्वास कर लिया कि मैं आपका 50 लाख रुपए लौटा दूंगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं भाग भी सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा काम निकल गया, ये ईश्वर की मर्जी थी और मुझे भरोसा था, क्योंकि नेकी कभी खाली नहीं जाती। उसने जैसे ही चेक देने के लिए जेब में हाथ डाला, वैसे ही कई आदमियों के शोर की आवाज़ आई। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो जो व्यक्ति चेक देने आया था वो उठ के भागने को हुआ। तब तक वो कई लोग जो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे वो करीब आ गए और जबरन उस आदमी को, जो उसको चेक दे के फिर वापस लेने आया था, उसको पकड़ के ले जाने की चेष्टा करने लगे। वो व्यक्ति मचल रहा था, अपने को छुड़ा रहा था। ये छीना झपटी देख के, ज़बरदस्ती देख के व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसको बहुत श्रद्धा भाव से देखने लगा था और आड़े वक्त पे वो उसके काम आया था, तो उसका और ज़्यादा मान सम्मान उसके दिल में बढ़ गया था। उसका ये रूप देखकर और उनका ये बिहेव देखकर बहुत उसको गुस्सा आई। उसने आए हुए आदमियों से, व्यक्तियों से कहा, ये सब क्या हो रहा है, क्यों इनको पकड़ रहे हो, छोड़ो इन्हें। वो व्यक्ति बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे जो आए थे। बोले, तुम्हें मालूम नहीं है कौन है? व्यापारी बोला, आप लोग की तरह एक इंसान है और तुमको मालूम नहीं है तुमने किसे पकड़ रखा है? ये शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं और तुमने इनको इतनी आसानी से पकड़ लिया। इनके कितने नौकर चाकर हैं जो इस समय अगर वो यहाँ मौजूद होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। इस तरह दोनों पार्टी में तकरार हो रही थी। आए हुए व्यक्ति बोले, ये कोई व्यापारी नहीं है। तब तक चेक उनकी हाथ में आ चुका था जेब से निकल के व्यापारी के, और जो आए हुए लोग थे जो उसको ले जा रहे थे व्यक्ति को घसीट के, उन सबकी नज़र चेक पे पड़ चुकी थी। वो बोले, ये पागल खाने से भाग के आया बहुत खतरनाक पागल है, जो कि अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है चेक देके और अपने को शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बताता है। इसके जहन में कहीं से नाम ये बसा हुआ है, पागल होने से पहले या बाद में ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये अपने को उस नाम से और शहर का बड़ा व्यापारी बता के और चेक पे उनका नाम लिख के लोगों को भर के बेवकूफ़ बनाता है। ये किसी तरह से जेल से भाग आता है। हम लोग ने बहुत प्रयत्न किए, इसको बांध के रखा, सब कुछ करा, लेकिन ये किसी ना किसी तरह भाग ही आता है। साल 6 महीने में एक बार इसको ढूंढते हुए हम लोग आए तो आपके पास मिला ये। तो वो जबरन उस व्यक्ति को पकड़ के घसीट के अपने साथ ले गए। वो हतप्रत सा व्यापारी मुंह खुला का खुला आश्चर्य से कि समझ ना पाया है ये सब मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं अभी सपना देख रहा था। लेकिन जो हाथ में चेक था उससे गुमान हुआ कि ये सपना ना था, ये सच्चाई थी। इस तरह चेक तो उसने फाड़ के फेंक दी, क्योंकि वो जाली थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। 50 लाख रुपए की चेक एक झटके में, छोटे छोटे टुकड़ों में
पट के ज़मीन पे पड़ी थी। लेकिन व्यापारी को एक बात सीखने को मिली कि कभी कभी कुछ भरम में जीना भी और कुछ फॉर्मूलों को अपने मन से ईजाद करना भी इंसान के बहुत काम की चीज़ें हो जाती हैं, जो कि इंसान सोच भी नहीं पाता है। साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे आपके जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम चाहें तो अगर किसी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, समस्याओं में घिरे हैं, जो हमारे पास आसपास साधन हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और जो कुछ भी धन है या जो कुछ भी हमारे पास सोर्स हैं, हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चिंताओं में पड़ के और अपने को बहुत मायूस समझ के, हीन भावना में डाल के दूसरी बातों में लिप्त हो जाते हैं और दिमाग से बिल्कुल काम लेना बंद कर देते हैं। जबकि समस्याएं बहुत आसानी से सुलझ सकती हैं, लेकिन हम चिंतन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, या फिर हम उस विषय पे सोचना ही बंद कर देते हैं। अगर कोई कहता भी है तो हम कह देते हैं उस विषय पे ना बात करो। तो साथियों, आपने देखा कि वो जाली चेक था, जिन्होंने पहले लिए होंगे चेक, उनको तो पता चल गया होगा कि ये जाली है, लेकिन इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस डर से कि जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे लौटाना भी पड़ेगा, और इतनी बड़ी रकम और उसका विश्वास मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो उसने सोचा कि इन्हीं साधनों से करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं फिर मुसीबत पड़ेगी ज़्यादा ही तो मैं तोड़ा लूँगा। लेकिन उसका दूसरा प्रयास काम आया कि उसने अपने साधनों से उसको व्यापार को फिर से खड़ा कर लिया। तो साथियों, दिक्कतें हमारे आसपास भी इसी तरह की आती हैं कभी कभी, कि बहुत सी समस्याएं बिना पैसे की ही सुलझ जाती हैं। जो भी पर्याप्त हमारे पास साधन हैं या हमारे सहायक हैं, उनके ज़रिए या हमारे दिमाग के ज़रिए, बुद्धिमानी के ज़रिए और हमारे सब्र के ज़रिए, हमारे आत्मविश्वास के ज़रिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन करने से भी दिमाग कुंद हो जाता है। इसलिए साथियों, आज हम और आप ये निश्चय करें कि चाहे छोटी समस्या है चाहे बड़ी, चाहे किसी भी तरीके की समस्या से हम लोग घिर जाएं, लेकिन हम पहले बहुत ठंडे दिमाग से अपनी समस्या को देखेंगे और अपने साधनों को भी देखेंगे, हमारे पास क्या साधन हैं उसको हल करने के लिए। और जब उन साधनों को इकट्ठा करने के बाद भी और सारे बातों पे चिंतन मनन करने के बाद भी समस्या का हल ना निकले, तभी हम किसी से हेल्प मांगेंगे या उधार लेंगे या कुछ भी। साथियों, एक बहुत आम सी बात है, आप और हम सब जानते हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसे भी वक्त आते हैं जब हमें बैंकों से किसी बात के लिए लोन लेना पड़ता है, जैसे कि मकान खरीदना है, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है या कुछ और काम करना है, कोई बीमारी है। लेते समय तो हम जल्दी से भर देते हैं कि इतने लाख या इतने हज़ार, लेकिन जब वो हमारी सैलरी से या हमारे बैंक बैलेंस से या हमारे द्वारा किश्तों में वो कटने लगता है, तो हमको तकलीफ़ होती है कि मतलब हमारा पैसा हमारे हाथ में नहीं आया और पहले से ही वहाँ से कट जाता है निश्चित डेट पे। तो जैसे लगता है कि हमारे पैसे से बरकत उड़ गई हो। हमारी मेहनत का पैसा इस तरह जाते हुए देख के हमें दुख लगता है। कुल मिला के इसका सार यही लगता है कि लेने में पैसा अच्छा लगता है और देने में तकलीफ़ होती है। ईमान सबका ख़राब नहीं होता, ये हकीकत है कि देने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी रकमें रहती हैं। इंसान ले तो लेता है, काम भी निकाल लेता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कभी कभी नीयत बदल ही जाती है। इसलिए अपने साधनों पे गौर करिए कि हमारे पास क्या साधन हैं, और बहुत सोच समझ के ही उस शर्त पे और अपना दिल पक्का करके
उसकी हेल्प को या धन को किसी से लें जब आप वापस कर सकें। यही हमारी समझदारी है और यही हमारी खुशी भी है, और इससे हम भविष्य में ना कभी परेशान होंगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और आखिर हमें कामयाबी मिलेगी और खुशियाँ भी। साथियों, यहीं मैं अपनी कहानी को समाप्त करती हूँ और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं मेरे दिल में आज भी, कि आप फले फूलें और बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। ऊपर वाला कभी ना करे कि आपको किसी से उधार लेना पड़े या किसी की मदद लेनी पड़े, लेकिन हम इंसान हैं, कभी कभी छोटी बड़ी विपत्तियां घेर ही लेती हैं, कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं मदद या पैसा या उधार लेने के लिए। लेकिन साथियों, मेरी दुआ यही है आपके लिए कि ऊपर वाला ना करे कभी आप ऐसी स्थिति से गुजरें, आपको धन धान्य की कभी भी कमी ना हो और खुशियाँ हमेशा आपकी झोली में हों और हमेशा आपके दिल में एक सुकून हो। और छोटे बड़े जितने भी लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपके रिश्ते में हैं, आपके दोस्ती में हैं, चाहे वो दूर हो या पास, सब आपसे खुश हों और आपके नाम मात्र को लेने से, आपकी नाम मात्र याद करने से ही उनका प्यार आपके दिलों में पहुँचे और महसूस हो। इसी के साथ आपकी अपनी जैस्मीन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।